हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत चटपटी सी रेसिपी लेकर के आपके सामने आई हूँ और वो है नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी। ये एक ऐसा अचार है जिसमें हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें नमक और चीनी ही प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। मसाले इसमें इतना अच्छा टेस्ट लाते हैं कि आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप इसकी वाहवाही किए बिना नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। नींबू के खट्टे मीठे अचार के लिए हमने लिया है 1.5 किलो नींबू, यानी कि 1 किलो 500 ग्राम। कोशिश कीजिए कि जो आप नींबू लें वो बड़े साइज़ के लें और बिल्कुल जैसा कि आप रंग देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे लाइम कलर के हों, पीले हों और कागजी नींबू हो, यानी कि जिनके छिलके जो है वो पतले होते हैं। ये नींबू बगीचे के टूटे हुए हैं, ये हमारे फ्रेंड के बगीचे के हैं तो मैं उससे बना रही हूँ। लेकिन बाज़ार से भी जब आप लें तो ऐसे नींबू को लेने की कोशिश करें, फ्रेश नींबू को। दाग धब्बे जितने कम रहेंगे अचार उतना अच्छा बनेगा। सबसे पहले इन नींबुओं को मैंने धो लिया और धो करके कपड़े से पोंछ करके आज दिन भर इसे सुखा लिया है। सुखाने का मतलब हवा में छोड़ दिया है, यहीं पे धूप में नहीं। तो अब इसे पहले हमें काटना है। हर नींबू को हम 4 टुकड़े में काटेंगे। आप कोई भी नींबू लें, ये देखिए इनके दोनों एंड्स हैं, आप एंड्स के बीच में ये इस तरह से काटिए और काटने के बाद इसे फिर से एक और टुकड़ा कर दीजिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि इतने बड़े साइज़ का आपको नहीं चाहिए टुकड़ा तो आप इसे 8 टुकड़े में काट सकते हैं, मतलब इसके भी आधे कर सकते हैं। लेकिन मैं 4 टुकड़ों में काट रही हूँ और 4 से ही अचार बनाऊंगी। तो इस तरह से, और इसे आप एक किसी भी भगोने में रख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बर्तन में रख रही हूँ। सारे नींबुओं को हमें इसी तरह से काट लेना है। बीज की हमें परवाह नहीं करनी है, वो तो जब हम खाते हैं तो भी वो निकल जाते हैं। ये देखिए ये बहुत ही रस वाले नींबू हैं। आप देख सकते हैं कि इसका छिलका कितना पतला है। तो ऐसे ही कागजी नींबू आपको लेने हैं। जितना छिलका पतला रहेगा अचार उतना अच्छा बनेगा। और ये रस वाले भी हैं, तो ये देखिए। और नींबू लेने में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अगर जानना चाहते हैं कि वो रस वाले कैसे हैं तो हमेशा आप नींबू को इस तरह से दबा के देखिए। अगर वो दब रहे हैं इसका मतलब उनमें से रस निकलेगा। अगर वो नहीं दब रहे हैं जो, या आपको दबाने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर उससे रस कम निकलेगा। तो चलिए अभी मैं सारे नींबुओं को काट लेती हूँ, फिर मैं आपके सामने आती हूँ। हमारे नींबू कट गए हैं और अब हम चलते हैं उन मसालों की तरफ जो इसमें डलने हैं। मसाले इसमें 2 तरह के डलेंगे। एक कुछ वो मसाले रहेंगे जो कि हमें डायरेक्टली इनमें डालने हैं और कुछ वो मसाले होंगे जिन्हें हम इसमें भून करके और दरदरा पीस करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन मसालों की तरफ जो इसमें डायरेक्टली डलने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है चीनी या शक्कर। हमने 1.5 किलो नींबू लिया है तो उसके लिए हम लेंगे 800 ग्राम शक्कर। उसके साथ हम लेंगे सफ़ेद नमक जो कि 150 ग्राम है, काला नमक जो 100 ग्राम है, लाल मिर्च पाउडर जो हमने 2 चम्मच लिया है, यह है कलौंजी जो हमने 1 चम्मच लिया है, यह है सोंठ, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है, अजवाइन इसे भी हमने 1 चम्मच लिया है, और ये है हींग जिसे कि हमने आधे चम्मच लिया है। ये सारे डायरेक्टली डलने वाले मसाले हैं। अब चलते हैं उन मसालों की तरफ जो हमें इनमें भून करके डालना है और हल्का पीस के डालना है। उसमें हमने लिया है सौंफ, ये मोटी सौंफ है जो कि 50 ग्राम हमने लिया है। साथ साथ ये है मेथी जिसे कि हमने 10 ग्राम लिया है, ज़ीरा जो 10 ग्राम है, इसके अलावा है लौंग जो हमने 1 चम्मच लिया है। साथ साथ है ये काली मिर्च जो हमने 2 छोटे चम्मच लिया है, और है 4 बड़ी इलायची और यहाँ पे 10 छोटी इलायची। तो चलिए पहले हम इन मसालों को भूनते हैं और इन्हें दरदरा पीस लेते हैं, फिर हम आगे का काम करते हैं। हमने एक पैन चढ़ा दिया है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सौंफ। सूखा भूनना है हमें मसालों को और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसमें हल्की सौंधी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा चटकने लगे तब तक भूनना है। तो ये हमने सौंफ डाल दिया है।
क्योंकि इसके दाने थोड़े मोटे होते हैं, तो इससे मैच करने के लिए हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च और साथ साथ हम डालेंगे ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची और हम डालेंगे लौंग। इन्हें थोड़ी देर भूनेंगे, अभी करीब आधे मिनट तक। उसके बाद हम जो बचे हुए मसाले हैं तो वो डाल देंगे। इसे मैं लो मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पे ना भूने, नहीं तो ये जल जाएंगे। और हमें सिर्फ इसका मॉइस्चर हटाना है और इसमें सोंधी खुशबू लानी है, वही हमारा एम है इसे भूनने का। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मेथी और हम इसमें डाल देते हैं जीरा और करीब करीब आधे से 1 मिनट इसे और भून लेते हैं। ये देखिए इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी, तो इसका मतलब कि हमारा मसाला अब भुन चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और अभी थोड़ी देर तक इसे और चलाएंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। और पीसने के पहले हम बड़ी इलायची के जो छिलके हैं और छोटी इलायची के छिलके इसे हटा लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। जो मसाला हमने भुना था वो ठंडा हो गया है, उसे हमने एक मिक्सी के जार में ले लिया है और इधर ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची के छिलके हैं जो हमने अलग कर लिया है। अब इस मसाले को हमें दरदरा पीस लेना है। ये हमारा मसाला दरदरा पिस गया है, आप देख रहे होंगे, बारीक नहीं करना है ज़्यादा इसे। अब चलिए हम मसालों को मिलाते हैं नींबू में। तो सबसे पहले ये जो पिसे हुए मसाले हैं इसे हम मिला लेते हैं इसमें और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे अजवाइन और हम इसमें मिला लेंगे ये कलौंजी। फिर हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप नहीं चाहें तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं खाना है उसे तो, या नहीं डालना है। ये हमने मिलाया सौंठ। अब हम मिला रहे हैं हींग। यह है काला नमक, सफेद नमक, और अंत में हम डालेंगे ये शक्कर। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इस अचार में तेल नहीं डलता और इसमें जो नमक हमने डाला है और जो शक्कर डाला है यही प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। और वैसे तो नींबू का रस जो होता है वो खुद एक प्रिजर्वेटिव है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हम इसे एक बर्नी में भर करके और करीब 2 हफ्ते तक धूप में सुखाएंगे या धूप में रखेंगे, तो उससे हमारा अचार तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा मसाला अच्छी तरह से नींबू में लिपट गया है। तो इसको अब हमें एक बर्नी में रखना है, कांच की बर्नी में। और जैसे जैसे हम इसे धूप में रखेंगे और दिन गुजरते जाएंगे तो नींबू जो है वो सॉफ्ट होता चला जाएगा और ये जो नमक और चीनी हमने इसमें डाली है ये दोनों मिल करके चाशनी की तरह बना लेंगे और वही इसमें खट्टा मीठा टेस्ट देंगे। और साथ साथ जो मसाले हमने डाले हैं उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे एक कांच की बर्नी ली है जिसे हमने धो करके पोंछ करके और पूरे दिन धूप में सुखा लिया है। और इसी में अब हमें इन सारे नींबू को और इस मसाले को भरना है। तो हम धीरे धीरे इसको इसमें डालते हैं।
हमने अचार को बरनी में भर लिया है और अब हमें इसे 2 हफ्ते के लिए धूप में रखना है, रोज़ धूप दिखाना है। इस अचार की बरनी को ढक्कन से हम नहीं ढकेंगे, यानी कि इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे। कारण यह है कि इसमें फ्रेश नींबू डले हैं। जब हम उसे धूप में रखेंगे तो वो मॉइस्चर छोड़ेगा और अगर हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं तो वो मॉइस्चर ढक्कन से टकराकर वापस इसमें जाएगा। मॉइस्चर हमेशा से अचार का दुश्मन रहा है और उसे हमें अवॉइड करना है। इसीलिए इसमें अभी हम एक कपड़ा लगाएंगे, यानी कि एक किचन टॉवेल को या किचन नैपकिन को हम इसके मुंह पे इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसे रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे। इसे लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी धूल या कोई भी चीज़ इसके अंदर ना जाए और जो मॉइस्चर निकले वो ये कपड़ा सोख कर ले। तो इसी तरह से अभी हमें धूप दिखाते रहना है। ये देखिए, मैंने रात में अचार में सारे मसाले मिला करके रखे थे और अभी सुबह 9 बजे का समय है और जितना भी चीनी और नमक हमने डाला था वो पिघलने लगे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ये रस टाइप का निकल चुका है। अब मैं इसे धूप में रखने जा रही हूँ और हर रोज़ जब मैं इसे धूप से बाहर लाऊंगी तो इसे थोड़ा बहुत हिला डुला दूंगी ताकि जो नींबू है वो ऊपर नीचे हो जाए। धूप में हमें पूरे दिन नहीं रखना है, 4 से 5 घंटे तक रखना है। तो चलिए इसे धूप में रखने जा रही हूँ मैं। नींबू के अचार को धूप में रखते हुए हमें 10 दिन हो गए हैं और नींबू काफ़ी बैठ गए हैं, कलर भी चेंज हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसे 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक धूप में रखना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े और दिन तक इसे धूप में रखना होगा ताकि कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो हमने इसमें नमक और चीनी डाला था वो पूरी तरह से घुल गया है। तो ये वो स्टेज है जिसमें कि आप इसमें से थोड़ा सा निकाल करके और चख करके, और अगर आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो बहुत मीठा नहीं होगा, ये खट्टा और हल्का मीठा अचार होगा। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो यही वो समय है जब आप इसमें और चीनी मिला लें। तो अभी एक और चीज़ हमें करना है, चूँकि नींबू बैठ चुके हैं तो हम ये कपड़ा हटा देंगे और इस कपड़े को हटा के इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। तो आप देखें यहाँ अचार हमारे काफ़ी गल चुके हैं, लेकिन अभी उनका कलर और चेंज होना है। तो अभी हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और अभी 10 दिन और हम धूप में रखेंगे और अच्छी तरह से धूप में रखेंगे ताकि ये पूरी तरह से गल जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हमारा अचार तैयार हो गया है नींबू का, बिल्कुल बढ़िया खट्टा मीठा और चटपटा। तो चलिए अब मैं इसे निकाल करके दिखाती हूँ। हमारे नींबू का स्वादिष्ट अचार तैयार हो गया है, खट्टा मीठा और पूरी पराठे किसी के साथ भी बिल्कुल जमने वाला, बहुत अच्छा लगने वाला। तो आप भी इसे बनाइए और इसी तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।